हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कॉलेज से दी जाने वाली उपस्थिति संगोष्ठी कार्यशाला नाम की डायरी शेयर करने जा रही हूँ। ये अपने जो मेन 9 सब्जेक्ट होते हैं उनसे अलग होती है। फ्रेंड्स, इस डायरी में टीचर या मैडम अपने को कोई एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा या कोई करंट टॉपिक जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई एजुकेशन को लेके सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स या फिर कोई कार्यनीतियाँ, अभियान, इन सब से किसी भी एक के बारे में लिखने को दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायरी में मैंने जिस टॉपिक पे लिखा है वो है नई शिक्षा नीति, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में नई शिक्षा नीति की उपयोगिता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस डायरी का फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार तैयार किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैंने एक स्लोगन लिखा है, विद्यार्थी करे अपने सपने साकार, नई शिक्षा नीति का यही है आधार, बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। इसी को क्रम वाइज बढ़ाते हुए मैंने लिखा है, हमारा देश प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है, और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। फिर शिक्षा के महत्व को समझाया है। ठीक होंगे अंध शिक्षा के रोगी, अब गुणवत्ता अपनी शिक्षा में होगी। इस प्रकार मैंने बीच बीच में कुछ स्लोगन डाले हैं जिससे अपने द्वारा लिखा गया टॉपिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जितना हम अच्छा लिख पाते हैं, हमारा कार्य उतना ही कलात्मक, सृजनात्मक अच्छा लगता है। देन मैंने ज्ञान आधारित समाज को एक्सप्लेन किया है। नई शिक्षा नीति का परिचय दिया है कि 21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में ही हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई है। इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया। मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है। देन मैंने नई शिक्षा नीति प्रणाली के बारे में लिखा है। नई शिक्षा नीति की आवश्यकताएं उनको एक्सप्लेन किया है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को लिखा है। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं लिखी हैं। नई शिक्षा नीति के लक्ष्य लिखे हैं कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात एंड वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। एंड शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में जीडीपी का 4.43% है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चरण लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। पहले 3 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी एवं प्री स्कूलिंग शिक्षा ले सकेंगे। अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ेंगे। सेकंड है प्रीपेटरी स्टेज, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर किए जाएंगे, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे वो। थर्ड है मिडिल स्टेज, इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा लेंगे। देन फोर्थ पॉइंट है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा लेंगे। देन नेक्स्ट लिखा है मैंने, नई शिक्षा नीति 2021 के अंतर्गत उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम कि नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने किन किन पर ध्यान दिया है। जैसे शिक्षकों की भर्ती है, या मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति के शैक्षिक पाठ्यक्रम में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जाएगा, और नई शिक्षा नीति के भीतर बच्चों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्प रखे जाएंगे। एंड नई शिक्षा नीति के भीतर 2025 के अंत तक वोकेशनल पढ़ाई को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। देन मैंने लिखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से छात्रों के लिए निर्णय। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस कि कितना क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे का होमवर्क दिया जाएगा, कितने घंटे की स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी। फिर मैंने लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लाभ कि ये जो पॉलिसी चलाई गई है इसके क्या क्या बेनिफिट हैं बच्चों के लिए। जैसे इस पॉलिसी में बताया गया कि स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को एक स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए बीएड की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया जाएगा, यानी 2030 तक बीएड का कोर्स 4 साल का हो चुका होगा। छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रुचि है, जैसे किसी को खेल में है, किसी को कला में है, किसी को बॉक्सिंग में है, उस प्रकार रुचि के अकॉर्डिंग छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने लिखा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में नई शिक्षा नीति की उपयोगिता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पर कुछ एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक स्लोगन लिखा है, शिक्षा से ज्ञान का दीप जलाएंगे, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। देन मैंने लिखा है, जो पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक स्टेटमेंट
बोला था कि नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने में काफ़ी मदद करेगी। नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में समृद्ध और खुशहाल बनाने में शिक्षा का बड़ा महत्व है। कोरोना समय में डिजिटल भारत अभियान की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति देशवासियों को केवल नौकरी ही नहीं अपितु अपने पैरों पर खड़े होने में भी सक्षम करेगी, क्योंकि हमें स्कूली पढ़ाई में ओनली किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन नई शिक्षा नीति है उसके तहत स्कूलों में कि अपने उद्योग कैसे चलाएं, अपना खुद का बिजनेस कैसे तैयार करें, ये सब सिखाया जाएगा। किसी भी देश के विकास का मूल मंत्र और लक्ष्य भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी और खुशहाल जीवन जी सके। वर्तमान सरकार के इस प्रयास को सराहा जाएगा। आने वाले समय में शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। इंडिया विल स्टडी ओनली देन इंडिया विल ग्रो। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Hit the like button, don't forget to subscribe. Goodbye, see you in the next video.